एक सवाल था भगत का, वो पूछ रहा था कि आप दिया और बत्ती को जैसे लोग रात भर जला के छोड़ देते हैं, तो आप उसको मना करते हो कि उसमें कई कीड़े जल के मर जाते हैं, तो आप भी तो आरती जलवाते हो, आप भी तो आरती करवाते हो, तो उसमें कीड़े क्यों नहीं गिरते? तो थोड़ा सा दिमाग यूज करो मेरे भाई। कीड़े उस आरती में क्यों नहीं गिरते? क्योंकि वो 5 मिनट 10 मिनट की आरती होती है, कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं होती है वो। कीड़े कब अट्रैक्ट होते हैं? कीड़े तब अट्रैक्ट होते हैं जब रात में दिया जलता है। आपका कोई दिया आप रात में लगाते हैं तो दूर दूर से कीड़े आके उस दिए में, उस ज्योति में कूदने की कोशिश करते हैं। पतंगा कहां जाएगा? पतंगा आग में ही कूदेगा। आप दिन में दिया लगाओगे, आप देखोगे 5-10 मिनट के लिए लगाओगे, उसमें कोई कीड़ा नहीं गिरने वाला, क्योंकि दिन की रोशनी में वो दिए की रोशनी दिखाई ही नहीं देती, कोई कीड़ा अट्रैक्ट कैसे होगा? हाँ, तुमने रात भर लगा दिया, अब कोई ना कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें आके गिरेगा। तो गुरु की आरती करने के लिए, शब्द गुरु की आरती करने के लिए दिया लगाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, तुमने दिया लगा के छोड़ दिया और उसमें 50 कीड़े आके मर जाए, दिन रात दिया जल रहा है तुम्हारा, वो सही नहीं है। क्योंकि परमात्मा को इस देसी घी के खड़ी जोत के दिए की रात भर जलाओ, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो एक विधान है कि कोई भी आता है, केवल गुरु ही नहीं, बहुत से लोग देखोगे आप गृह प्रवेश करते हैं तो दिया लगा के उनकी आरती होती है। ये एक विधान है, और इस विधान को, इस ट्रेडिशन को हम बंद नहीं कर सकते, इसको चलने दो, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है, इससे भाव ही बनता है। और ये शब्द गुरु की आरती है, देह समझ के आरती नहीं करनी चाहिए, मैंने पहले भी कई बार बोला है। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है कि ठीक है आप सिर के ऊपर फूल रखवाते हो, ठीक है शब्द गुरु को आपने फूल चढ़ा दिए, अच्छी बात है, तो गले में माला क्यों पहनते हो? गला तो काया में ही आता है, बहुत लोगों का सवाल है, तो इसका जवाब सुन लो। गले में माला क्यों धारण की जाती है, इसको अच्छे से समझ लो। शब्द गुरु तो हमेशा आपके साथ है ही है, गुरु के और चेले के दोनों के साथ है, लेकिन गुरु का ज्ञान कैसे चेले तक पहुंच रहा है, किस वजह से पहुंच रहा है, अगर आप उस वजह को जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गला ही वो वजह है जिसकी वजह से एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान दे पा रहा है, ये सत्संग कर पा रहा है, तुम्हें जगा पा रहा है। जो लोग ये सवाल कर रहे हैं उन लोग को समझ लेना चाहिए कि इस गले की वजह से ही ये ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। इसलिए जैसे आप देखेंगे दूल्हा तो सजा ही होता है, उसकी कार भी सजाई जाती है। अब कोई पूछे कार क्यों सजा रहे हो? क्योंकि उस कार के द्वारा दूल्हा दुल्हन तक पहुंच पा रहा है, उस रथ के द्वारा दूल्हा दुल्हन तक पहुंच रहा है, तो उस रथ को भी सजाया जा रहा है। तो यहां पर जो मेरा गला है या किसी भी संत महात्मा का गला है, उस गले की वजह से ये ज्ञान आप सुन पा रहे हो, इसलिए गले में माला डालना कोई बुराई नहीं है। ये भी शब्द गुरु को ही समर्पित होती है, क्योंकि शब्द गुरु ही इस गले के द्वारा सारा ज्ञान आपको समझा रहा है। इस गले से आपको ज्ञान नहीं समझ में आ रहा है, याद रखो, इस गले से जो बोल रहा है, बुलवा रहा है इस गले से, उसके लिए माला डाली गई है। तो जो फूल सिर पे रखे हैं वो भी शब्द गुरु के लिए ही हैं, और जो माला गले में डलती है वो भी शब्द गुरु के लिए ही है, उसको कोई अलग ना समझे। क्योंकि जिनकी अकल कम होती है, थोड़ी कम होती है, वो इन बातों को नहीं समझ पाते और मन में उलट पुलट विचार लेके विरोध करने लग जाते हैं, जबकि उनको गहराई की बातों का पता ही नहीं होता। तो इसीलिए हर चीज को गहराई से समझना है, तभी आप एक विवेकी, एक गुणी साधक बन पाएंगे। कर रहे हैं, विष्णु जी अभी भी लगातार पालना कर रहे हैं और शंकर जी अभी भी लगातार संहार कर रहे हैं। ये जो हर दिन बच्चे पैदा हो रहे हैं, पल रहे हैं और मर रहे हैं, ये सब इन्हीं को त्रिदेव, इन्हीं को त्रिमूर्ति कहा जाता है। और ये तीनों ही इस संसार, इस जगत को चला रहे हैं। तीनों में से एक भी मुक्त हो गए तो ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। इन तीनों में से कोई मुक्त नहीं हो सकता, ये तीनों बंधन में है। पैदा करना, पालना और संहार करना इनका कर्म है, ये कर्म बंधन में है। और इनको बंधन में डाला किसने है? इनको बंधन में डालने वाला है अलख निरंजन, जिसको हम ब्रह्म कह देते हैं, जिसको हम शिव कह देते हैं। याद रखो, शिव और शंकर में फर्क है। शंकर जी वो हैं जो साकार रूप में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जटाधारी, विष जिन्होंने पिया है और जिनके गले में सांप है, ये सरगुण साकार शंकर जी हैं। और निर्गुण निराकार जो निरंजन है, अलख निरंजन है, उसको हम शिव कहते हैं, सदा शिव। याद रखें, शंकर जी के साथ पार्वती का नाम जुड़ता है और शिव के नाम के साथ शक्ति का नाम जुड़ता है।
शंकर शक्ति नहीं दिखेगा आपको कहीं भी, आपको शिव शक्ति और शंकर पार्वती आपको ये मिलेगा, क्योंकि यही इनका असली स्वरूप है। पार्वती और शंकर जी साकार हैं, शिव और शक्ति दोनों निराकार हैं, इन दोनों का कोई रूप रंग नहीं है, समझ लें। सुंदरलाल रैकवर, त्रिदेव अपना काम कर रहे हैं, परमात्मा भी तो अपना काम कर रहे होंगे। बिल्कुल, परमात्मा क्या करते हैं, परमात्मा हमें सत्संग देते हैं। आपको जो सत्संग मिल रहा है ये परमात्मा के द्वारा ही मिल रहा है, बिना परमात्मा के सत्संग किसी को मिल ही नहीं सकता। ये महिमा है परमात्मा की, बिना परमात्मा के सत्य का संग मिल ही नहीं सकता। अच्छे से इसको गांठ बांध लो, क्योंकि केवल परमात्मा ही है जो हमें सत्संग दे सकते हैं। बाकी हमें केवल कल्पित कथाएं सुना सकते हैं, बाकी हमें योग का ज्ञान दे सकते हैं, बाकी हमें कोई दुनियावी वस्तु का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन सत्य का ज्ञान देना ये किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सबको सत्य बिसर चुका है, सब सत्य को भूल चुके हैं, तभी तो गर्भ में उल्टे लटके आके। अगर ये सत्य सबको याद होता तो कोई भी गर्भ में उल्टा लटके नहीं आता। इसलिए सत्य को जानो, सत्य के साथ रहो, सत्य को अपनाओ, तभी सत्संगी कहलाओगे, अन्यथा नहीं। तो हमारा मुद्दा है कि जम जन तक हर संसार में जितने भी हर जीव हैं, जितने भी संसार में जीव हैं, सब तक, हर जीव तक परमात्मा का ये ज्ञान पहुंचे। चाहे कोई अंग्रेज है, चाहे कोई चीनी है, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे जैनी है, चाहे एथिस्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ज्ञान सब तक पहुंचना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई नास्तिक इस ज्ञान को सुन के समझेगा नहीं, बिल्कुल समझेगा। और इस ज्ञान में तो कई नास्तिक आ भी चुके हैं, जो पहले भगवान को नहीं मानते थे, जो पहले किसी परमात्मा को नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि उन लोगों को उस परमात्मा से, उस भगवान से प्रॉब्लम थी जो पंडितों के भगवान, या किसी मुसलमान का अल्लाह, या किसी सिख का वाहिगुरु, या किसी ईसाई का गॉड है, जो प्रूव नहीं हो रहा है। पत्थर को भगवान मान लिया, वो उसको नहीं मान रहे हैं कि ऐसा भगवान नहीं हो सकता। भगवान के सामने से गल्ला चोरी हो जाए, भगवान कुछ ना कर पाए, ऐसा भगवान नहीं होता है। इसलिए वो वहां से अलग हो जाते हैं। और केवल भगवान को मान लेना, उसके अस्तित्व को मान लेना, लेकिन उसकी जानकारी ना होना, ये भी उनको प्रकार से भगवान को डिनाई कर देते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। अब दिक्कत कहां पर है कि वो ये नहीं समझ पाते कि उनकी बॉडी कैसे चल रही है, उनकी बॉडी में जितने अंग हैं, सांस हैं, ये कैसे चल रहे हैं। इस चीज को वो नहीं समझ पाते और ना ही इस पर ध्यान देते हैं कभी। वो दूसरे के भगवानों को रिजेक्ट मारते रहते हैं, लेकिन अपने में जो भगवान बसा हुआ है उसको खोज नहीं पाते। दिक्कत ये है, बिना आत्मा के कोई शरीर नहीं चलता।